नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो आज हम लोग एक नए कंजंक्शन के ऊपर बात करेंगे, सैटर्न और केतु के कंजंक्शन की। ये कंजंक्शन देख के लोग अपने चार्ट में थोड़ा सा घबरा जाया करते हैं, क्योंकि वो जनरली यही समझते हैं कि केतु ब्रेक का कारक है और सैटर्न हमारा प्रोफेशन है। तो उनको ये लगता है कि हमारे प्रोफेशनल लाइफ में ये युति जो है वो ब्रेक लगाएगी, तो हमारा जो करियर है, जो हमारा प्रोफेशनल लाइफ है, वो स्टेबल नहीं रहेगी। कुछ हद तक ये बात मानी जा सकती है, लेकिन हमने ये देखा है कि सैटर्न और केतु का कंजंक्शन अगर आप प्रॉपरली उसको यूज करें तो ये बहुत अच्छी तरीके से भी काम करता है। कैसे? तो आइए चलिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सैटर्न हमारा प्रोफेशन है और केतु क्या है? केतु है हमारे नाना जी जो हो गए वो हो गए, केतु डॉग्स हो गए, केतु ब्रेक या बैरियर हो गया, केतु अकल्ट हो गया, पीर फकीर जो हैं वो हम केतु से देखते हैं। तो अब हम ऐसा क्या करें कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ जो है उसमें ब्रेक ना आए, अगर हमारे चार्ट में सैटर्न और केतु की युति है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम केतु से जुड़ा हुआ कोई भी फील्ड ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि सैटर्न कर्म है और केतु से अगर उसका किसी तरीके से कनेक्शन हो गया है हमारी पत्री में, सैटर्न केतु ट्राइन में है या सैटर्न केतु का कंजंक्शन है, तो उस कंडीशन में हम केतु से जुड़े हुए काम कर सकते हैं। केतु से जुड़े हुए काम कैसे होते हैं? जैसे एस्ट्रोलॉजर हो गए, या किसी भी अकल्ट फील्ड से आप जुड़ गए, या स्पिरिचुअलिटी को आपने अपना जो है प्रोफेशन की तरह ऑप्ट कर लिया, या जो सीक्रेट सर्विसेज होती हैं, क्योंकि केतु जो है वो उसको स्कॉर्पियो राशि का को ओनर भी कहा जाता है। उसको को ओनरशिप मंगल के साथ शेयर करते हैं वो स्कॉर्पियो राशि की। तो उसके दो रूलर होते हैं, मार्स और केतु। तो केतु जो है वो सीक्रेटिव भी है, तो आप इस तरीके की जैसे वो डिटेक्टिव्स वगैरह का जो काम होता है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि सैटर्न जो है वो हमारा 10th लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है, अगर हम कालपुरुष कुंडली की बात करते हैं तो। और केतु क्या है? वो 8th हाउस का लॉर्ड है। तो हमारा 10th लॉर्ड और 8th लॉर्ड का कनेक्शन हो गया अलोंग विद 11th लॉर्ड, क्योंकि सैटर्न 10th और 11th दोनों हाउस, मतलब हमारा कर्म से होने वाले हमारे गेन्स और 8th हाउस। तो हम अगर इन तीनों को प्रॉपरली यूज करें हम अगर अकल्ट को अपना प्रोफेशन बना लें, 8th हाउस अकल्ट, प्रोफेशन 10th हाउस, तो हमको गेन्स उसी प्रोफेशन के थ्रू आएंगे। तो आप देखेंगे कि सैटर्न केतु वाले एस्ट्रोलॉजर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये एक एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए भी एक अच्छा कंजंक्शन माना जाता है। अब दूसरी बात, केतु हमारे नाना जी भी हो गए, तो ये भी हो सकता है कि आपके नाना का जो प्रोफेशन है आप उसको ऑप्ट कर लें। हो सकता है आपके नाना जो हैं वो पुलिस में या आर्मी में या मान लीजिए किसी और काम में थे और बाद में आपका भी वहीं पे जॉब लग गया, या आप भी किसी आर्म्ड फोर्स में चले गए। तो ये प्रायः देखा गया है कि सैटर्न केतु वाली जो कंजंक्शन होता है उसमें आपका प्रोफेशन कई बार आपके नाना के प्रोफेशन से मैच करता हुआ पाया गया है। अब हम अगर बात करें कि अगर बिजनेसमैन की, भाई ये तो हमने बात कर ली सर्विस सेक्टर या नौकरी की। अब अगर हम बात करते हैं बिजनेस की, तो सैटर्न और केतु जो है ये कंजंक्शन आप देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बिजनेसमैन लोगों के चार्ट में भी आप देखेंगे, और देखेंगे कि उनके पास लाखों करोड़ों रुपए वो कमा रहे हैं। उसका कारण क्या है? केतु एक फकीर जैसी माइंड सेट होता है, और सैटर्न क्या है? वो आपका कर्म है। जब आप अपना काम जो है वो बिल्कुल इस तरीके से करते हो कि आपको भाई हम अगर अपने साथ 4 लोगों को काम दे रहे हैं तो उन 4 लोगों का फैमिली पल रहा है, वो इंटेंशन के साथ जब आप काम करते हो, प्योर इंटेंशन के साथ जब आप काम करते हो, तो आप देखिए कि आपका जो बिजनेस है वो बहुत फ्लरिश करता है। आपको केतु की तरीके से अपना माइंडसेट रखना है। आपको अपने काम से बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना कि हर समय बस हमको काम 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 के बारे में ही सोचना है। अगर आप काम से इतना ज्यादा अटैच हो गए तो अटैचमेंट कौन प्लैनेट बताते हैं? वो बताते हैं राहु।
तो इसका मतलब ये कि आपके चार्ट में तो सैटर्न केतु का कंजंक्शन है, लेकिन आप काम किस तरीके से कर रहे हैं, आप सैटर्न राहु की तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप अपने काम से डिटैच रहते हुए आप उस काम को एक जिम्मेदारी की तरह पूरा करेंगे, तो आप देखिए आप लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। तो ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस सैटर्न और केतु के बारे में। हम लोग जितनी भी युति हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं या आगे पढ़ेंगे, तो अभी मैं इनको सिर्फ छोटा छोटा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएंगे टू प्लैनेटरी कंजंक्शंस, उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।